हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा आईपीओ। तो आईपीओ की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जैसे इसके नाम से पता लग रहा है इनिशियल, ठीक है। तो आईपीओ सबसे पहले होता है कंपनी ये लॉन्च करती है जब उसने सबसे पहले अपने शेयर बेचने हो, ठीक है। ठीक है, अपनी लिस्टिंग प्रोसेस को आगे लिस्टिंग करानी हो अपनी, तो सबसे पहले उसको अपना आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है। तो जिससे वो शेयर मार्केट में आ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर ऊपर से मतलब आईपीओ का, ठीक है। तो वो हम देखते हैं उसका पर्पस क्या होता है आईपीओ लाने का। तो सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में आने का किसी कंपनी का सबसे मेन फंड रेस करना। अब फंड रेस करने के कुछ उसके अपने कारण हो सकते हैं, जैसे कि उसने अपने आप को लोन फ्री करना हो, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए होते हैं कंपनी ने, वो फुलफ़िल करने के लिए, या अपनी कंपनी को और बढ़ाने के लिए उनको फंड्स चाहिए, या वर्किंग कैपिटल और बढ़ाना चाहिए जिनसे और अच्छे से परफॉर्म कर सके वो कंपनी, ठीक है। तो ये उनके कुछ अपने रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी को अपना आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ता है इन्वेस्टिंग बैंक के पास। तो इन्वेस्टिंग बैंक जैसे हमारे इंडिया में जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, जो जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके अलग से अपने इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, ठीक है। सॉरी, इन्वेस्टिंग बोल रहा मैं, इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनके अपने इन्वेस्टमेंट बैंक भी है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम आईपीओ लॉन्च करना भी होता है, ठीक है। तो आईपीओ लॉन्च करना होता है, तो सबसे पहले तो इनका काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का आईपीओ लॉन्च करना, और इनका फंड रेज करना। एक जैसी कंपनी के पास है उनके लिए फंड रेज करना, जैसे एक कंपनी ने कहा आप हमारे लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड रेज कर दीजिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसमें मान गया, और इसमें बात ऐसी आती है कि इन्वेस्टमेंट अगर वो 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बैंक फंड उनके लिए शेयर मार्केट से रेज नहीं कर पाया, तो जितना कर पाया वो तो कंपनी ले जाएगी, और जितना 1,000 करोड़ में जितना कम हुआ वो भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंक को कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, लॉस इन्वेस्टमेंट बैंक का ही है, इसमें कंपनी का नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब वो फंड 1,000 करोड़ से ज़्यादा रेज हो जाए, ठीक है। जो उनकी डील हुई थी कि 1,000 करोड़ का उससे ज़्यादा फंड रेज हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का इसके बाद तो मेन काम इन्वेस्टमेंट बैंक का ही होता है, ठीक है। या फाइलिंग फोइलिंग देखने से फिर उसको लिस्टिंग कराने तक, सब काम इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है। मार्केटिंग तक, शेयर अलॉट करने तक, सब कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है, ठीक है। तो उसके लिए जब फाइलिंग फोइलिंग पूरा पेपर वर्क करके, सेबी की गाइडलाइंस पूरी फॉलो करके, तो सबसे उनकी वैल्यू निकाल पहले तो अब शेयर प्राइस भी रखना ना, जो आईपीओ आएगा उसका प्राइस, शेयर एक शेयर का प्राइस क्या रखेंगे, वो कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे डिसाइड करती है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक करती है वैल्यूएशन कंपनी की, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंक और कंपनी ने उनका वैल्यूएशन किया कंपनी का, वो निकला 10,000 करोड़, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए अब उन्होंने फंड रेज करने, जैसे उन्होंने कहा कि इसके 80% शेयर स्टेक होंगे जो कंपनी के, वो प्रमोटर और ओनर के पास ही रहेंगे जिनकी कंपनी है, ठीक है। बाकी 20% शेयर हम बेच देंगे, ठीक है। तो उन्होंने निकाला 20% शेयर, मतलब 2,000 करोड़, ठीक है। जो उनका इशू साइज़ हो गया वो हो गया 2,000 करोड़ का। उन्होंने वहाँ से शेयर मार्केट से लेना है, ठीक है। 20% जो मतलब स्टॉक मार्केट में आए उससे पैसा उन्होंने फंड रेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो अब प्राइस डिसाइड करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं उनके पास, ठीक है। जैसे पहला तो हो गया फिक्स्ड प्राइस इशू, ठीक है। कि उन्होंने कह दिया कि भाई एक शेयर आपको 200 रुपये का मिलेगा, सिर्फ 200 रुपये का, और जैसे आगे पीछे का कोई रेट नहीं, सिर्फ 200 रुपया रेट है, फिक्स्ड रेट है इसका, ठीक है। ठीक है, और इसके लिए वो निकाल देते हैं 10 लाख शेयर्स, ठीक है। तो 10 करोड़ शेयर, सॉरी, 10 करोड़ शेयर निकाल देते हैं वो 200 रुपये के भाव में, ठीक है। तो उनका 200 अगर सारे बिक के तो 200 करोड़ कंपनी लेके चले जाएगी, उनका हो गया। फिर बाद में सेलिंग बाइंग होती रहेगी, ठीक है। तो दूसरा जो प्राइस बनाने का होता है वो होता है बुक बिल्डिंग इशू, उससे बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस बैंड होता है, ठीक है। कि जैसे इन्होंने रखा कि हम रखेंगे 180 से 200 रुपये प्राइस इसका, ठीक है। इनके बीच में आप लोग बिडिंग कीजिए, जो सही निकला उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे सही तरीका होता है। इसमें मैक्सिमम लोग जो सब हाई रेट होता है उसी में रखते हैं, ज़्यादा बिडिंग जिसमें होगी तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको जो जैसे इसमें जो 180 वाला प्राइस है उसको हम कहेंगे जो सबसे लो लो होता है इसमें फ्लोर प्राइस, और जो 200 है जो सबसे ज़्यादा वाला है इसमें प्राइस बैंड में, उसको हम कहेंगे कैप प्राइस, ठीक है। जो फ्लोर और जो मेन बात होती है इसमें, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस सिर्फ 20% का ही हो सकता है, ठीक है। ये तो आ गई उनकी प्राइसिंग की बात, ठीक है।
अब इनको हम खरीद कैसे सकते हैं, ठीक है। खरीद जैसे किसी ने बोल दिया भाई इसमें मैं 1000, ये जो IPO आ रहा है इसमें मैं 1000 रुपये लगा दूंगा, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। जैसे कंपनी ने रखी है उसके लॉट रखते हैं उनके, ठीक है। एक लॉट में जैसे उन्होंने रखे 20 शेयर, ठीक है, एक लॉट में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते भाई 1-2 शेयर खरीदने, नहीं, आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर और क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी इसमें, लॉट इन मल्टीपल्स होंगे, लॉट के मल्टीपल्स। जैसे एक लॉट उन्होंने रखा 20 का, मतलब एक लॉट में 20 शेयर्स होंगे। तो आपको आगे अगर और क्वांटिटी बनानी तो आपको लॉट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपने अगर 2 लॉट खरीदने हैं तो मतलब आपके पास 40 शेयर आएंगे, ऐसे मल्टीपल्स उनके, ठीक है। तो जैसे आपको 20 शेयर था एक लॉट में, ठीक है। तो अगर 200 रुपये के भाव हुआ, ठीक है, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें 4000 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम पहले तो इसमें डायरेक्टली ब्रोकर से कर नहीं सकते थे, पर नए रूल्स के हिसाब से हम कर सकते हैं UPI के थ्रू ब्रोकर से, ठीक है। जो आपके फंड्स होते हैं ना उसमें, उससे नहीं कर सकते हम। बाद में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग से बताएंगे कि आप अपने ब्रोकर से कैसे खरीद सकते हैं IPO, ठीक है। उसमें UPI का इस्तेमाल करके, जो आपकी UPI ID वगैरह होती है उससे इस्तेमाल करके आप इसमें बिड कर सकते हैं, ठीक है, IPO में। वो अलॉट होगा आपको शेयर या नहीं, वो तो बात की बात है, आपको मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब की इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसका उसका भी काम इन्वेस्टमेंट बैंक करती है, मतलब इसकी मार्केटिंग वगैरह भी करती है, ठीक है। ये तो बात होगी सब लिस्टिंग वैल्यू वगैरह की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्केटिंग कौन करता है, सब, ठीक है। अब ये शेयर अलॉट किस हिसाब से होते हैं, ठीक है। अलॉट 50-50 हिसाब होता है इसका, ठीक है, अलॉटमेंट का। तो 50% इंस्टीट्यूशनल, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 50% उनका होता है, और 50% होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। अब उसमें जैसे इंस्टीट्यूशन में तो हो गया 50% जिनकी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब जो इसका नॉन इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे रिटेल वगैरह इसमें आते हैं, तो इसमें और 2 पार्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है, वो होते तो नॉन, मतलब हमारे जैसे ही हैं, पर वो बड़ी बड़ी पैसा लगाने वाले, ठीक है, जो बड़ा पैसा लगाते हैं किसी IPO में। तो उनको 15% का उसमें कोटा होता है, और बाकी 35% का कोटा रिटेल वालों को होता है। जैसे छोटे हम हैं, जैसे हम अपना पैसा लगाते हैं, वो रिटेल वाले हो गए। तो जो बड़ा पैसा लगाते हैं वो दूसरे, उनको 15% का कोटा, हमें 35 का, और इंस्टीट्यूशनल वालों को 50% का इसमें कोटा होता है, ठीक है। अब इसमें जब IPO आ जाता है उसके बाद 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के अंदर, पहले बड़ा टाइम लगता था, अब 2-3 दिन के अंदर वो सब निकाल के अपना, उसकी मतलब फाइलिंग वगैरह करके, वैल्यूएशन निकाल के, प्राइस प्राइस रख के, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग करके, सब करके, ये बाद में उसकी लिस्टिंग हो जाती है 2-3 दिन के अंदर, जिसमें फ़ायदा हो जाता है। देखो, तो जैसे ही जल्दी जल्दी IPO आया, ठीक है, वो IPO लोगों ने खरीदे, जितना फंड रेज करके कंपनी चलेगी अपना काम करने, ठीक है, ये, ठीक है। और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुनाफा हुआ वो हुआ, तो फिर बाद में हम खरीद सकते हैं जब वो लिस्टिंग हो जाएगी उसकी एक्सचेंज में, NSE BSE जो होती है, एक्सचेंज में जब उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हम IPO में नहीं खरीद पाए, अगर हमें नहीं मिला IPO में, तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। जैसे वो होगी हमारी सेकेंडरी मार्केट। तो IPO आता है हमारी प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदते हैं माल, मतलब ये अपने शेयर्स, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट जिसमें हम सेल बाय करके, इन्वेस्टर जिसने खरीदी हो वो सेल करेगा, हम खरीदेंगे, और हम सेल खरीदें कोई और खरीदेगा और हम खरीदेंगे। ये सेकेंडरी मार्केट खरीदना बेचने वाली, ठीक है। प्राइमरी मार्केट मतलब जिसमें IPO सीधे हम, मतलब शेयर्स हम सीधे कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारी IPO की। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको IPO के बारे में पता लगा हो। थैंक यू गाइस, और वीडियोस देखने के लिए ऐसे शेयर मार्केट के, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।